अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है फ्रिक्शंस। ठीक है, तो फ्रिक्शंस का मतलब ये है कि दो चीज़ के अंदर हम कह सकते हैं दो चीज़ के अंदर कोई फोर्स आ जाना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फ्रिक्शंस। अब फ्रिक्शंस देखो हम क्या क्या कहते हैं। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आपके जो कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल करना। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। एक बॉल जो है क्या करता है, रोलिंग करता है किसी ग्राउंड में। ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते क्या करते हैं कि रोलिंग हो रहा है नीचे की तरफ, और लास्ट में फाइनली क्या होता है कि वो रेस्ट में कंप्लीट हो रेस्ट होता है। ठीक है, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग ए बाइसाइकिल। जब हम क्या करते हैं कि किसी पेडलिंग जो है किसी बाइसाइकिल को हम क्या करते हैं उसको स्टॉप कर लेते हैं पेडल को। इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप। ठीक है, तो क्या करता है कि वो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है बाइसाइकिल का जो पैडलिंग होता है। ठीक है, ए कार और ए स्कूटर आल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। ए कार हो या कोई भी स्कूटर हो, ठीक है, तो जब हम उसका इंजन को ऑफ करेंगे तो वो भी तो रेस्ट में होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह ए बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग इट। एक बोट जो है स्टॉप होगा जब हम उसके क्या करेंगे, रोइंग जो है रोइंग करेंगे उसको। ठीक है, कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप कुछ एक्सपीरियंस और भी ऐड कर सकते हो। इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपियरिंग टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन सभी सिचुएशंस में कोई भी फोर्स जो है अपियरिंग एक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दे कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, क्या होता है कि वो आहिस्ते आहिस्ते उसका स्पीड जो है डिक्रीज हो जाता है, लास्ट फाइनली क्या होता है कि वो रेस्ट में होता है। ठीक है, व्हाट काजेस अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशंस। ठीक है, तो क्या कारण है, क्या काजेस है कि जो उसका स्टेट ऑफ मोशंस को चेंज कर रहा है। ठीक है, वुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम। क्या कुछ फोर्स एक्टिंग कर रहा है उस पर। कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केसेस। क्या आप गेस कर सकते हो कि जो उसका डायरेक्शंस जो है, ठीक है, फोर्स क्या है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर है इस चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो क्या है कि फ्रिक्शंस है। ठीक है, इट इज द इट इज़ द फोर्स ऑफ, हम कह सकते इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा फोर्स है। एक तो फोर्स जो है क्या है कि सरफेस बॉल का जो फोर्सेस है, दूसरा जो है ग्राउंड का फोर्सेस क्या करते हैं कि उसको रेस्ट में लाता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रॉइंग। और दूसरा जो वाटर और किसके बीच में, बोट के बीच में जो फ्रिक्शंस है, तो वो भी क्या करते हैं कि बोट को रोक लेता है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशंस। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या करता है कि ऑलवेज एक्ट करता है किसके ऊपर, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, और क्या करते हैं कि उसका डायरेक्शन जो है ऑलवेज अपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशंस। ठीक है, अगर बॉल जो है क्या होता है कि अप एंड डाउन हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा कि डाउन टू अपवर्ड होगा। ठीक है, तो अपोजिट होगा। जिस जगह में वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शंस में क्या होता है कि अप्लाई होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस अराइज होते हैं ड्यू टू द कंटेक्ट बिटवीन सरफेसेस। ठीक है, अराइज जो है हो जाता है जब कंटेक्ट बिटवीन सरफेसेस होता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ कंटेक्टेड फोर्स। ये भी क्या है कि एक
एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टेड फोर्स, तो कंडक्ट फोर्सेस में हमने एक तो हमने क्या मस्कुलर फोर्सेस, दूसरा हमने फ्रिक्शंस पढ़ा, ठीक है यहाँ तक। अब हमें पढ़ना है कि नॉन कंडक्टेड फोर्स, ठीक है, नॉन कंडक्टेड फोर्स क्या होता है, ठीक है। सॉरी, नॉन कंडक्टेड फोर्स में हम पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस क्या है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट, अब हमें क्या करना है कि टेक ए पेयर, मैंने 2 बार मैग्नेट लेना है आपके, ठीक है। आपको प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंडेड शेप्ड पेंसिल और वुडन रोलर एज शोन इन फिगर 9.10 में, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें क्या करना है कि उसको क्या करना है कि जो 3 पेंसिल हो या आपके पास वुडन रोलर हो, उसको हमें क्या करना है कि वहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। Now bring one end of the other magnet near to the end of the magnet placed on the roller. Make sure that the two magnets do not touch each other. अब हमने 2 मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट पे हमने क्या किया कि पेंसिल जो है या वुडन रोलर लगा लिया, तो दूसरा मैग्नेट है हमारे पास जिसमें कोई हमने पेंसिल नहीं है, कोई रोलर नहीं है, ठीक है। वो तो दोनों को क्या करना है कि नज़दीक लाना है, ठीक है, लेकिन याद रखना है उसको वो दोनों टच नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब हमें देखना है कि होता क्या है जब हमने उसको नज़दीक लाया, तो होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो है दूसरा एंड को जो है हमें नज़दीक लाना है, ठीक है, ठीक है। अनदर एंड को सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर 9.10.9 में, ये ठीक है। नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस, अब जो हमें नोट करना है कि मैग्नेट प्लेस में क्या होता है, ये देखो, ठीक है। अब हमें देखना है ऑन द रोलर्स एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट, ठीक है। जो अनदर मैग्नेट हमने नज़दीक लाया तो उससे क्या होगा हमें नोट करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया भी था कि ऑनलाइन क्लासेस में, ये हमारा मान के चलो हमारा ये रेड कलर जो है वो साउथ है, ये रेड कलर जो है साउथ है, ठीक है। ये हमारा जो ब्लू है नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। अगर हम इस साउथ को इस साउथ से अगर टच करेंगे या उसको मिलाएंगे तो क्या होगा, कहते हैं ना कि जो साउथ टू साउथ है रिपल करेंगे। अगर इस साउथ के साथ हम इस नॉर्थ को लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा, ठीक, वही बात कहना है। डज द मैग्नेट ऑफ द रोलर बीइंग्स टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट, क्या जो मैग्नेट जो है, ठीक है, जो मैग्नेट जो है रोलर हमने लगाया था वो क्या मूव करेंगे अगर हम दूसरे मैग्नेट को सामने लाएंगे तो। डस इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ अप्रोप्रिएटेड मैग्नेट, ठीक है। अप्रोप्रिएटिंग मैग्नेट क्या वो ऑलवेज जो है क्या करेगा, मूव करेगा। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, आप इस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट में आपको क्या मिलेगा। इट मीन्स दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट, इसमें ये इसका मतलब ये है कि कुछ फोर्स क्या कर रहा है कि एक्ट कर रहा है, दोनों मैग्नेट के बीच में क्या कर रहा है, कुछ फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। You know that like pulses of same pulses, like means same pulses of two magnets repulse each other and unlike pulses attract each other, ठीक है। सेम मैग्नेट होगा, सेम पोल्स होगा वो रिपल करेंगे, अनलाइक पोल्स होगा वो अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन also been seen in another forms of pull and pushes में do you have to bring the magnet in contact of observing the force between them a magnet can exerts, ठीक है, a pressure, मैग्नेट जो है कहना एक प्रेशर exerts होता है on other magnet without being in contact it, अगर हम उसको contact में नहीं लाएंगे तो भी क्या होगा कि एक प्रेशर जो है exerts होगा, ठीक है। the force exerted by the magnet is an example of non contacted force, जो फोर्स जो है, ठीक है, एक्सर्ट्स हो रहा है मैग्नेट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं कि नॉन कंडक्टेड फोर्स। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्ट बाय ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज आल्सो एन नॉन कंडक्टेड फोर्स। इसी तरह की जो फोर्स एक्सर्ट होता है मैग्नेट के अंदर, जो क्या करता है कि आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है, उसे भी हम कहते हैं कि नॉन कंडक्टेड फोर्स, ठीक है। तो ये हुआ हमें पता चला कि प्रेशर जो है मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि प्रेशर जो है फोर्स यानी एक्सर्ट्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।